हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम हमारी एक बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स के बारे में स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये बुक डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो कि बहुत ही जाने माने यूनाइटेड स्टेट्स में साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है। तो जैसा कि हमको अब तक पता है कि डॉक्टर ब्रायन वाइस के पास एक पेशेंट आती है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन को बहुत सारी इमोशनल बीमारियां हैं, जैसे कि एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, पानी का डर, चोकिंग का डर, एयरप्लेन का डर, अंधेरे का डर। तो जब से वो छोटी थी तब से ये सारे इमोशनल इश्यूज कैथरीन को हैं। तो अब तक हमने देखा कि डॉक्टर ने 18 मंथ्स तक नॉर्मल ट्रीटमेंट की, जिसमें बचपन से आज तक के अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो वो डिस्कस किया, और नॉर्मल ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये दोनों चीजें ट्राई की। इससे कैथरीन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ब्रायन वाइज ने हिप्नोथेरेपी के लिए कैथरीन को कन्विंस किया। तो जैसा कि हमने कल देखा, पहली हिप्नोथेरेपी में कैथरीन ने उसके 3 अलग अलग पास्ट लाइफ देखे, और तीनों पास्ट लाइफ, सबसे पहला जो देखा वो 1800s का था, दूसरा 1700s का था, और तीसरा 1500s का था। तो ये 3 पास्ट लाइफ जो देखे, उसमें से, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि उसको ये जो सारे डर हैं वो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से ही हो सकते हैं, तो इसलिए डॉक्टर ने कैथरीन को, जब वो हिप्नोटाइज थी, तभी एक पास्ट लाइफ में बोला कि तुम अपनी डेथ बेड पर जाओ, अपनी मृत्यु के सीन के पास जाओ और देखो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होती है। तब कैथरीन ने देखा कि वो जो विलेज में थी, उस विलेज में बाढ़ आती है और पानी की वजह से, चोकिंग की वजह से उसकी मृत्यु होती है। तो उसका पानी का और चोकिंग का जो डर था, उसका कारण डॉक्टर को समझ में आ गया कि ये किसी पूर्व जन्म से रिलेटेड है। और जब कैथरीन ने ये बात डॉक्टर को बोली हिप्नोटाइज स्टेट में, तब वो सीन, सिचुएशन उसने फील किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक वीक के बाद कैथरीन डॉक्टर को, एवरी वीक एक एक अपॉइंटमेंट था उसका, क्योंकि उसका जो इमोशनल इश्यूज थे वो बहुत ही ज्यादा थे, तो इसलिए उसकी अपॉइंटमेंट्स एवरी वीक थी। तो इस बार जब कैथरीन डॉक्टर के पास आती है, तो उसके फेस पे कुछ चार्म था, वो हर बार से कुछ खुश दिख रही थी। उसने डॉक्टर को बोला कि मुझे वो जो रिपीटेड ड्रीम आता था कि पुल पे से मेरी गाड़ी जा रही है और पुल टूट जाता है, मेरी कार पानी में नीचे गिरती है और मैं डूब रही हूँ, ये जो रिपीटिंग स्वप्न उससे आता था, वो ये एक वीक में वो स्वप्न आना बंद हो गया। ये गुड न्यूज कैथरीन ने डॉक्टर को दिए। तो और दूसरी बात उसने डॉक्टर को बोली कि अब मुझे चोकिंग का भी, इस वीक मैंने ऑब्जर्व किया कि चोकिंग के बारे में मेरा माइंड इतना डरता नहीं है, मैं इस बारे में इतनी कॉन्शियस नहीं हूं जितनी मैं अब तक डरती थी। तो ये दोनों चीजें जब उसने हिप्नोथेरेपी में उसके जो पूर्व जन्म में अनुभव की, तो अब की इस जन्म की उसकी फियर डिसअपियर हो गई। तो ये 2 गुड न्यूज उसने डॉक्टर के साथ शेयर किए। तो कैथरीन खुद तो पुनर्जन्म के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी, उसने कुछ पढ़ा भी नहीं था,
उसका जिस धर्म में अपब्रिंगिंग हुआ था, वहां भी उसने कुछ ऐसा सीखा नहीं था। पर जो 3 लाइफ टाइम्स उसने फर्स्ट हिप्नोथेरेपी में देखे, वो तीनों लाइफ टाइम का हर एक सीन जो उसने देखा, वो उसे 100% एक्यूरेसी के साथ याद है। आज भी याद है, जब वो सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए आई है। तो ये 1 वीक के दौरान, क्योंकि हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस के लिए भी ये इंफॉर्मेशन नई थी, उन्होंने 15 सालों से कितने पेशेंट की हिप्नोथेरेपी की थी, पर ये पहला केस था जिसमें कोई पेशेंट उनके पूर्व जन्म में जाता है। तो हमारे डॉक्टर का माइंड भी ये पूरे वीक के लिए बहुत बिजी रहा। उनको भी ऐसा लगा कि ये सब क्या है, ये सच है या कोई कंफ्यूजन है। तो हमारे डॉक्टर ने ये पूरा वीक, उन्होंने जब उनकी बैचलर्स डिग्री ले रहे थे, तब एक रिलीजन्स का क्लास लिया था, वर्ल्ड रिलीजन का क्लास लिया था। तो डॉक्टर ने वो बुक निकाली, उस बुक को ओवरव्यू किया, और उस बुक में उन्होंने देखा कि कई रिलीजन्स में पुनर्जन्म की बातें लिखी गई है। दूसरा क्या होमवर्क किया उन्होंने, पूरी मेडिकल लाइब्रेरी छानी, और पूरी मेडिकल लाइब्रेरी में से जितने भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स थे पुनर्जन्म के बारे में, उन सारे पेपर्स को पूरे वीक में स्टडी किया। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर स्टीवनसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकियाट्रिस्ट थे, जिन्होंने 2000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं पुनर्जन्म की, छोटे बच्चों में जो याददाश्त होती है उसके बारे में। तो ये सारे 2000 पेपर्स बच्चों में पुनर्जन्म की जो यादें होती हैं उसके बारे में है। ये सारे पेपर्स को डॉक्टर ब्रायन वाइज ने ओवरलुक किया। तो ये जो बच्चों के पेपर्स थे, उसमें से कुछ पेपर्स में, रिसर्च में ऐसा जाना गया था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी फॉरेन लैंग्वेज बिना सिखाए, बताए, सुने बोलते हैं, जो अभी इस जन्म में तो उन्होंने सुनी ही नहीं है, पर वो जन्म से ही वो कुछ कोई और कंट्री की लैंग्वेज ऐसे ही नेचुरली बोलते हैं। ऐसे कई रिसर्च पेपर में कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो ऐसे 10 से भी ज्यादा डॉक्टरों के पुनर्जन्म के रिसर्च को हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज ने स्टडी किया। तो अब डॉक्टर ब्रायन वाइस को लगा कि मैं तो अपने आप को इतना एजुकेटेड, नॉलेजेबल, चीफ डॉक्टर समझ रहा था, पर मेरा एजुकेशन तो बहुत लिमिटेड है। इतनी तो कई सारी चीजें हैं यूनिवर्स में जो मुझे पता ही नहीं है। तो कितनी सारी लाइब्रेरीज में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च किया गया है जो आध्यात्मिक दिशाओं में है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ये हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस का विचार था कि कितनी सारी अच्छी आध्यात्मिक साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज लाइब्रेरीज में है, पर नॉर्मल पॉपुलेशन को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद भी हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस का जो साइंटिफिक माइंड था, अब भी इस चीज को वो 100% विश्वास नहीं कर पाता था। अब भी कुछ 1 और 2% उनके माइंड में डाउट्स थे कि क्या ये चीज रियली सही में पॉसिबल है। पर एक चीज फॉर श्योर थी कि ये जो पास्ट लाइफ के हिप्नोथेरेपी में सीन्स या स्टोरीज आ रही थी, ये हिप्नोथेरेपी के सेशंस हमारे डॉक्टर और कैथरीन दोनों के जीवन को नई दिशा दे रहे थे। तो कैथरीन के इमोशंस में बहुत सुधार आ रहा था।
और हमारे डॉक्टर ने बोला कि मेरा सोचने का दृष्टिकोण एक्सपैंड हो रहा था। मेरी जो लिमिटेड थिंकिंग थी अब वो ब्रॉडर हो रही थी। तो बिकॉज कैथरीन के सिम्टम्स में हिप्नोथेरेपी से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ रहा था, डॉक्टर ने बोला कि मुझे इसे क्योर करने का एक रास्ता मिल गया। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब मैं कैथरीन को परफेक्टली क्योर करके ही करने का ही डिसाइड करता हूं। तो इस बार अब सेकेंड हिप्नोथेरेपी के सेशन में कैथरीन 2 लाइफ टाइम देखती है। उसमें पहला जो लाइफ टाइम था वो 1473 का था, जिसमें किसी दरिया के पोर्ट के ऊपर उसकी टेरिटरी में वो एम्प्लॉय के रूप में कुछ काम कर रही है। पर वहां पे वो एक यंग मैन के रूप में है, और यहाँ पे वो देख रही है कि उसने जो कपड़े पहने हैं, वो जिस चीज पे सो जाती हैं, वो सारी चीजें एनिमल की स्किन में से बनी हुई है। तो उसने खुद के कपड़े में से उसको ही स्मेल आ रही है, उसको पता चल रहा है कि ये एनिमल के स्किन के कपड़े मैंने पहने हैं। तो ये हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस को बोल रही है कि मैं जिस चीज पे सो जाती हूँ वो एनिमल की स्किन में से बना हुआ है, मेरे कपड़े एनिमल की स्किन में से बने हुए हैं, और हम जो कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पोर्ट पे काम करते हैं, हम कुछ गेम खेलते हैं। ये गेम के जो पार्ट्स हैं वो भी एनिमल के टीथ, नेल्स, स्किन, ऐसे चीजों पर से हमने कुछ गेम बनाया हुआ है, और हम लोग उसमें से ये गेम खेल रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे डॉक्टर को तो उस लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ था या नहीं, उस चीज को जानने में इंटरेस्ट है, ताकि अभी कैथरीन के जो बाकी के जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो डॉक्टर इस ये जो लाइफ था उसका 1473 वाला, इस लाइफ टाइम के मृत्यु के सीन पर ले जाते हैं कि अब तुम अपने लास्ट मोमेंट के पास जाओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होती है। तब वो बोलती हैं कि मेरी मृत्यु तो नेचुरल डेथ है, पर जब मेरा सोल मेरे बॉडी के ऊपर फ्लोट होता है, तैर रहा होता है, और वो मेरे बॉडी को देख रहा होता है, तब मैं कंफ्यूज हूं। मुझे पता नहीं है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब मुझे आगे क्या करना है, कुछ भी मुझे मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी उसने ये देखी इस हिप्नोथेरेपी के सेशन दौरान, जिसमें वो युद्ध में सिपाही थी, और इस सीन में भी जो अ, दूसरी कंट्री के लोग थे, युद्ध चल रहा था। तो इसी युद्ध के दौरान कैथरीन जो सिपाही के रोल में है, उसकी इस युद्ध में मृत्यु होती है। इस बार भी सेम सिचुएशन। मृत्यु के बाद उसको, जब उसका आत्मा हवा में तैर रहा होता है, उसकी बॉडी को देखता है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो ये दोनों सिचुएशन में उसको मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो जैसा कि हम सब ने अब तक के हमारे स्पिरिचुअल साइंस के सेशंस में देखा है कि हम मनुष्य कई सारे मनुष्य जन्म लेते हैं। जब हम नए नए मनुष्य जन्म लेते हैं, तब उसको इन्फंट सोल बोला जाता है, फिर हम बेबी सोल बनते हैं, फिर यंग सोल बनते हैं। ये सारे स्टेजेस हमने जाने हैं, राइट? तो जब हम इन्फंट बेबी या यंग सोल के रूप में होते हैं, तब हमारे लिए मनुष्य का जीवन भी नया होता है। सच्चा क्या, बुरा क्या, कुछ भी हमें पता नहीं होता है, तो हम ऐसे ही मनुष्य जीवन जी लेते हैं। और मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में भी हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए कैथरीन ने उसके खुद के हिप्नोथेरेपी के सेशन में ये प्रूव किया है
कि शुरुआत के उसके जो मनुष्य जीवन थे, उसमें उसको मृत्यु की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो हर बार जब उसकी मृत्यु हुई, तब वो कन्फ्यूज़ हो गई थी। पर जब हम बहुत सारे मनुष्य जन्म 50, 100, 150 मनुष्य जन्म लेकर हम ओल्ड सोल के रूप में आते हैं, तब हमें जीवन के बारे में भी पता होता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है और हमें मृत्यु के बारे में भी पता होता है कि ओ जिस सेकंड मेरी सोल मेरे बॉडी को देख रही है, यानी कि मेरी मृत्यु हुई है और उसके बाद की जर्नी भी हमें पता होती है। तो तीसरा जन्म जो कैथरीन देखती है, वो रिसेंट समय का है। यानी कि ये जो स्टोरी रियल हिप्नोथेरेपी के सेशन 1980 के आसपास हुए हैं, तो कैथरीन अभी 1900s इस जमाने की है। पर ये जो तीसरा मनुष्य जीवन उसका हिप्नोथेरेपी में देखती है, वो सिर्फ 100-200 साल पुराना ही है। तो इस मनुष्य जीवन में वो बोलती हैं कि हमारा बहुत बड़ा घर है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों की शादी हो गई है, अब मैं मेरे 60s में हूँ और मेरी नेचुरल एज की वजह से डेथ हो रही है। मेरे सारे परिवारजन मेरे बाजू में खड़े हैं। पर इस बार इस जीवन की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार जब उसका सोल उसके शरीर से अलग होता है, तब कैथरीन बोलती है कि मैं जरा भी कंफ्यूज नहीं हूं। मुझे पता है कि अब मेरी पृथ्वी पर की स्टोरी एंड हो गई है। मुझे एक ब्राइट गोल्डन व्हाइट लाइट के पास जाना है और वो ब्राइट लाइट मुझे एनर्जी देगी और ये जो इन बिटवीन लाइफ स्टेट होता है, जहां पे पूर्व जन्म खत्म हुआ और नए जन्म की अभी शुरुआत नहीं हुई है, ये दोनों जन्म के बीच का जो समय होता है, जिसको लाइफ बिटवीन लाइफ बोला जाता है। तो कैथरीन बोलती है कि मैं गोल्डन लाइट के पास गई, वहां से मुझे लव मिला, एनर्जी मिली। फिर मैंने कुछ देर आराम किया क्योंकि मैं मनुष्य जन्म जीकर आई थी, मैं थोड़ी थकी हुई थी। तो वहां पे हम रेस्ट करते हैं। फिर रेस्ट करने के बाद कैथरीन कुछ सेकंड्स के लिए, अभी वो हिप्नोटाइज स्टेट में ही है, पर वो पॉज लेती है। कुछ सेकंड्स के लिए एक शब्द भी नहीं बोलती है। फिर कुछ सेकंड्स के बाद कैथरीन की आवाज बदल जाती है। एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लाउड आवाज में कैथरीन बोलती है कि हमारा कार्य है कि भगवान जैसे गुण हम हासिल करें। हमें हम में बहुत कम ज्ञान है। वो डॉक्टर वाइस को बोलती है कि आप मेरे टीचर हो, आपको मुझे बहुत ज्ञान देना है। हमें ज्ञान और गुण सीखकर भगवान के पास पहुंचना है। एक बार जब हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आराम करते हैं और हमने जो गुण सीखे हैं, हमने जो ज्ञान लिया है, वो दूसरे लोगों के साथ स्प्रेड करने के लिए, दूसरे लोगों को टीच करने के लिए हम फिर से पृथ्वी पर टीचर बनकर आते हैं। ये 4-5 सेंटेंस कैथरीन एकदम लाउड, पावरफुल, क्लियर, अलग आवाज में बोली। तो हमारे डॉक्टर एकदम शॉक हो गए कि ये क्या हुआ, ये कौन सा मैसेज है, ये मैसेज कहाँ से आया, कौन मुझे ये मैसेज दे रहा है। कैथरीन अभी स्पिरिट वर्ल्ड में है, उसको ये सारी बातें कौन बता रहा है। ये सारे प्रश्न हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ब्रायन वाइस के माइंड में आए। तो डॉक्टर को ये तो पता था, क्योंकि वो कैथरीन को 1.5 साल से ट्रीटमेंट उसका कर रहे थे। तो वो अपने पेशेंट की बोलने की छटा,
हर एक चीज को, उसके विचारों को, उसके जीवन की स्टोरी को जानते थे। तो हमारे डॉक्टर को ये तो श्योरिटी थी कि ये विचार कैथरीन के नहीं है। कैथरीन इतनी आध्यात्मिक विचारों वाली नहीं है कि वो भगवान के बारे में, भगवान के गुण के बारे में बात करे। तब हमारे डॉक्टर को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। तब डॉक्टर ने कैथरीन को, अभी हिप्नोटाइज स्टेट में थी, तो उसको पूछा कि तुमको ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये मैसेज कहाँ से आया। तब कैथरीन ने बोला कि अभी मैं स्पिरिट वर्ल्ड में जहां पे, जिस जगह पर हूं, वहां पे बहुत सारे मास्टर्स हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसी आत्माएं या ऐसे जीव हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन को मास्टर कर लिया है। तो ये मास्टर्स मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का ध्येय ये है कि तुम ज्ञान लो, भगवान जैसे गुण लो, और फिर तुम भगवान के पास वापस आओ। तो इस तरह कैथरीन ना ही कि सिर्फ पास्ट लाइफ में जा सकती थी, पर अब कैथरीन लाइफ बिटवीन लाइफ यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में से अच्छे अच्छे आध्यात्मिक मैसेजेस भी ला सकती थी। तो इस तरह हमारे डॉक्टर के, जैसा कि मैंने ये बुक शुरू करने से पहले आप सबको बोला था कि ना ही कि सिर्फ पेशेंट की लाइफ चेंज होती है, हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस की लाइफ इस पेशेंट के बाद फॉरएवर चेंज हो जाती है। ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। तो जैसा कि कैथरीन को इस मास्टर्स ने बोला कि बाय नॉलेज वी अप्रोच गॉड, यानी कि ज्ञान से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वी आर ऑन आवर वे, हम सब इस ज्ञान के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू ऑल, इस ज्ञान के मार्ग पर मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। हम सब ये इंफॉर्मेशन लेकर इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो हम खुद तो ये सारी चीजें जाने, साथ ही साथ जितने भी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जिनको भी हमें लगे, वैसे तो हर एक व्यक्ति को इस ज्ञान की जरूरत है, पर जितने भी लोगों को आपके थ्रू ये ज्ञान मिलेगा, आपकी आत्मा की उतनी ही जल्दी उन्नति होगी। तो हम जितना हो सके ये ज्ञान, या तो हमारे खुद के शब्दों के थ्रू, या तो बुक पढ़ के, या तो बुक रेकमेंड करके, या तो ये यूट्यूब वीडियो को शेयर करके, जैसे भी हो सके हम ये आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो द स्टोरी इज गेटिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग। मैंने आगे 2-3 चैप्टर्स भी पढ़ लिए हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विथ यू ऑल। तो फिर कल मिलते हैं at 9:15। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री